सत्संग के एक एक वचन को अपने हृदय में उतारना चाहिए। और जब हमको आपको सबको सत्संग वचन नहीं सुनने को मिलेगा तो हमें आपको अपने बारे में, भगवान के बारे में क्या है सही क्या गलत समझ में कुछ आने वाला नहीं है। एक महात्मा जी थे, तो अपनी कुटी में, वो जंगल के किनारे उनकी कुटी थी, तो वहीं वो जो है रहा करते थे। तो कुछ गांव के लोग कभी कभी आया जाया करते थे। तो जब 2-4 लोग, 10 लोग, गांव के कुछ लोग पहुंच जाते थे तो महात्मा जी कुछ सुना दिया करते थे। ऐसे ही बराबर लोग आया जाया करते थे। तो एक गांव का जो किसान था वह महात्मा जी के पास गया, तो सो कहा कि महात्मा जी, हम आपके लिए दूध लाना चाहते हैं प्रतिदिन, तो यदि आपका हुक्म हो तो हम आपके लिए दूध लाया करें। तो महात्मा जी ने कहा, बच्चा तुम्हारी इच्छा है तो ले आया करो। तो वो दूध रोज़ सुबह के समय जब दूध दूह लेता था अपनी भैंस का, तो महात्मा जी के पास दूध ले जाया करता था। ऐसे कुछ दिन बीत गया और वह महात्मा जी के पास बैठ जाता, महात्मा जी कुछ सुना देते, उसको बड़ा अच्छा लगता। एक दिन महात्मा जी ने पूछा कि बच्चा ये बताओ, तुम ज़्यादा प्यार किससे करते हो, ज़्यादा ख्याल किसका करते हो बताओ। तो कहा, गुरुजी हम ज़्यादा ख्याल अपनी भैंस का करते हैं। कहीं पर भी जाते हैं भैंस हमको याद आती है, भैंस के बारे में सोचते रहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, ये तो बात अच्छी है, क्यों भैंस का ध्यान करते हो। कहीं भैंस ही हमारे जीवन में जब से आई है तब से बहुत बड़ा परिवर्तन लाई। दूध देती है, दूध को बाज़ार में बेच देते हैं, कुछ आमदनी मिल जाती है, इससे घर परिवार का खर्चा भी चलता है और दूध हम लोग कुछ खाते पीते भी हैं, तो बहुत आराम से ज़िंदगी बीत रही है। हमारा जो सारा ख्याल है भैंस पर ही लगा रहता है, भैंस से हम बहुत प्रेम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है बच्चा, लेकिन एक बात तो है, ये तुम भैंस से इतना लगाव रखे हो, भैंस का इतना ख्याल करते हो, तुम मरने के बाद तब तो भैंस बनोगे, भैंस बन जाओगे। कहना, अरे गुरुजी ये क्या आप कह रहे हैं, हम मरने के बाद भैंस बन जाएंगे। कहें, हाँ बच्चा, जिसका जो ज़्यादा ख्याल करता है, जिसके अंदर जिसका ज़्यादा छवि बैठ जाती है, वह उसी का रूप बन जाता है। वह जाने अनजाने वह उसी के पास ही जाता है, वह जिस जोनी में है उसी जोनी में वो चला जाता है। तो कहा, गुरुजी हमारी समझ में ये बात आपकी नहीं आ रही। कहे, नहीं आ रही है। कहे, अच्छा ठीक है। तो जिस जगह बैठे थे अपनी कोठरी में, कुटिया के अंदर, तो कुटिया के अंदर बैठे थे तो एक दरवाज़ा भी लगा हुआ था। तो अपना बैठे और जो है ऐसे ही सत्संग सुना रहे थे महात्मा जी। कहें कि बच्चा तू भैंस बन जाएगा। कहने, गुरुजी हमको भरोसा नहीं होता है आपकी बात पर, ऐसा कैसे हो सकता है। कहें, देखो ये संसार का नियम है, भगवान ने नियम बनाया है कि जिसका जो ध्यान करता है, जिसका जो ख्याल करता है, वह उसी का रूप बन जाता है। तो कहें, गुरुजी हम भैंस बन जाएंगे। कहें, हाँ भैंस बन जाओगे। कहें, कैसे हम इस बात को माने। कहें, अपना ख्याल लगाओ, अब भैंस का ख्याल लगाओ। कहें, भैंस का हमेशा ख्याल लगाता। कहें, हमें ख्याल लगाओ तो भैंस का। तो बैठा दिए आसन पे और भैंस का वो ख्याल किया तो उसकी सूरत को निकाल दिया शरीर से, सही से सूरत को निकाल दिया। जब सूरत शरीर से निकली तो भैंस का रूप बन गई, और जब भैंस का रूप बन गई
तो महात्मा जी ने आवाज़ दिया, कहा कि अरे बच्चा, आप कुटिया से इतनी बाहर आओ, बाहर निकलो। तो कहा कि गुरुजी हम कैसे निकले बाहर कुटी से? कहीं क्यों नहीं निकल सकते हो? कहीं मेरी बड़ी बड़ी सींगें हैं, मेरा बड़ा बड़ा पेट है, इतना भारी शरीर हमारी है, तो हम कैसे निकल पाएंगे? हम गुरुजी नहीं निकल पाएंगे। कह रहे निकलो, कहीं नहीं निकल पाएंगे गुरुजी, जो है हम कहें तो तुम हो कौन? कहे मैं भैंस बन गया हूँ, अब मैं भैंस का रूप बन गया हूँ गुरुजी। तो कहें कि अब तुम भैंस बन गए हो? कहें हाँ। फिर सूरत को जो है शरीर में ले आया। जब सूरत शरीर में आई तो उसको तो याद था ही, क्योंकि महात्मा जी चेतन अवस्था में उसकी सूरत को निकाले थे। तो महात्मा जी ने कहा कि देखा बच्चा, तुम्हारी सूरत, तुम्हारी ये आत्मा उसी रूप में बन जाती है, जिसका तुम ज़्यादा ख्याल करते हो उसी का रूप बन जाती है। बनती है आत्मा, उसी का स्वरूप आकार बनता है, वही जोनी उसको मिलती है, वह शरीर का निर्माण होता है। जिस शरीर का ये ख्याल करता है जीव, उसी शरीर का निर्माण हो जाता है। इसलिए कहा कर्म आस की बास में जोनी जोन समाए, जो जैसी कहनी करे सो तैसे फल खाए। तो आदमी प्रेम मोहब्बत में कभी कुत्ते का ध्यान ख्याल कर लेता है, कभी गऊ का ध्यान कर लेता है, कभी किसी का ध्यान कर लेता है। तो जिसका जो ध्यान करेगा वह उसी का रूप बन जाएगा। अरे राजा जड़ भरत जी थे, महात्मा थे जड़ भरत जी, वह हिरण का ध्यान किए तो मरने के बाद हिरण बन गए थे, हिरण बन गए थे। तो यहाँ ये बड़ी विचित्र खेला है, ये जो विधाता ने खेल रचा है बड़ा विचित्र खेला है। इसलिए आपको यदि आप ध्यान करते हो तो सोच समझ के ध्यान करो। यदि आप बच्चों का ध्यान करते हो, कहते हैं हम बच्चों का ध्यान करते हैं, तब आप बच्चे का स्वरूप बन जाओगे। कहोगे तब तो बच्चे का स्वरूप बन जाएंगे, तो बच्चे का स्वरूप बन जाओगे तो ठीक है, अच्छी बात है, हम बच्चे का स्वरूप बन जाएंगे। हम पत्नी का ध्यान करते हैं, हम पत्नी का स्वरूप बन जाएंगे। हम जिसका ख्याल करते हैं, जिसको याद करते हैं, हम उसी का रूप बन जाएंगे, आप उसी का रूप बन जाओगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अब आपकी पत्नी किस स्वरूप में है, आपकी पत्नी किसका ख्याल करती है। तो जिसका ख्याल आपकी पत्नी करती है, जिस रूप का ख्याल आपकी पत्नी करती है, उसके अंदर जो बैठा है वही रूप आपका बनेगा। यानी उसका जो मूल रूप है, जिसका वो ख्याल करती है, उसी रूप में आप बनोगे। आप सोचोगे कि नहीं वह पत्नी है और पत्नी के रूप में हम स्त्री रूप में हमारा चोला मिल जाएगा, तो स्त्री का जो स्वरूप अंदर का है, यानी जिस रूप में वह ख्याल कर रही है, उसी रूप का आप बनोगे, उसी रूप का। यानी मूल तत्व उसका जो होता है। जैसे आपका स्त्री मान लो किसी और चीज़ का ध्यान कर रही है, और चीज़ को अपने स्वरूप में बसा रही है, तो जिसको वो बसाई है उसी रूप में आप चले जाओगे। और जिसको वो बसाई है वो मालूम नहीं किसको बसाया हुआ है, वह उस पर ख्याल कर चला जाएगा। तो जो जिसका ध्यान करता उसी का रूप बन जाता है। वह नरक में जा रही है तो तुम भी नरक में चले जाओगे। पत्नी का आप स्वरूप का ध्यान किया और पत्नी के कर्म नरकगामी हैं, तो आप नरकगामी चले जाओगे। पत्नी अच्छी है तब तो आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे। पति अच्छा है तो अच्छी जगह पहुंच जाओगे। यदि पति खराब है तो आप खराब जगह पहुंच जाओगे। इसलिए आशा बहुत है, इसी में आशा मुख्य रखा जाता है कि आपकी आस किधर लगी हुई है, आस किधर लगी हुई है, उसी आस के अनुसार आपको जन्म मिल जाता है। बहुत बड़े बड़े पुजारी हैं, बाहर से तो पूजा करते हैं, लेकिन अंदर में उनकी जो आशा लगी रहती है, उसी के अनुसार वो बह जाते हैं। देखो अंदर की आशा एक ही जगह लगती है,
एक जगह सच्ची आशा लग जाती है, चाहे जिससे लग जाती हो, अच्छी जगह लग गई हो, खराब जगह लग गई हो, एक ही आशा, अनेक नहीं। इसलिए कहा कि इस हृदय में एक ही से प्रेम सच्चा होता है, एक ही से होगा, अनेकों से नहीं होता। और जिससे हो गया वह उसी का रूप बन जाएगा, चाहे बुरा आदमी से लगा हो चाहे खराब आदमी से लगा हो, एक ही जगह लगता है। इसलिए सबको ये हिदायत दी जाती है कि यहाँ यदि ख्याल करने कोई योग्य है तो वह मालिक है, संत हैं, महात्मा हैं, और वो जो मालिक के में मिल चुके हैं। इसलिए कहा कि यदि ध्यान करने योग्य है तो मालिक ही ध्यान करने योग्य है। ध्यान किसका करो? मालिक का करो, संत महात्माओं का करो, सतगुरु का ध्यान करो। कहें गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। इसलिए मालिक का ध्यान इसलिए किया जाता है कि मालिक का ध्यान करोगे तो मालिक परमात्मा का ध्यान करता है। मालिक परमात्मा का स्वरूप है तो तुम भी परमात्मा का स्वरूप बन जाएगा, तुम भी परमात्मा का स्वरूप बन जाएगा। इसलिए अब आपको ध्यान करने की बात जो है आपको बताया गया, तो आप समझ बूझ के ध्यान करो, समझ बूझ के अपने हृदय में बसाओ, समझ बूझ के अपने हृदय में बसाओ। तो हृदय में जिसको बसा लोगे, समझ लो वह तुम ही बन जाओगे, उसी का रूप बन जाओगे। इतना समझ लेना चाहिए।